अस्सलाम वालेकुम। रैपिड रील न्यूज़ में खुश आमदीद। आज हम आपके लिए मशरिक़ वस्ता से एक अहम और तशवीशनाक पेशरफ ला रहे हैं। ईरान में हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया के कत्ल ने एक वसी इलाकाई तनाज़े के खदशात को बढ़ा दिया है। आइए इसकी तफसीलात जानते हैं। इस्माइल हानिया की आखिरी रसूमात कतर में अदा की जाएंगी। लोसेल में इनकी तदफीन से कबल नमाज जनाजा अदा करने के लिए सोगवारान दोहा की इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब मस्जिद में जमा हुए। हमास ने ऐलान किया कि मुत्तहिद अरब और इस्लामी रहनुमा मुख्तलिफ फ़लस्तीनी धड़ों के नुमाइंदों और आम आवाम की तकरीबात में शिरकत होगी। इसराइल पर हमास, ईरान और दीगर फरीकों की जानिब से तेहरान में सुबह के वक्त होने वाले हमले का इल्ज़ाम लगाया गया है, जिसके नतीजे में हानिया की मौत वाक़ई हुई। ये वाक़या इसराइल की जानिब से बैरूत में फ़िज़ाई हमले के चंद घंटे बाद पेश आया, जिसमें हज़बुल्लाह के एक फ़ौजी कमांडर फवाद शकर की हलाकत हुई थी। अगरचे इसराइल ने बैरूत हमले की जिम्मेदारी कबूल की है, ताहम इसने हानिया के कत्ल पर बराह रास्त कोई तबसरा नहीं किया। हानिया के कत्ल के रद्द अमल में हमास ने दोहा में इस तदफीन के मौके पर गुस्से का दिन मनाने का मुतालबा किया है। उन्होंने इनके कत्ल और गजा में इसराइल की जारी फौजी कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज के लिए नमाज जुम्मा के बाद हर मस्जिद से गरजते हुए गुस्से के मार्च के तौर पर मनाने का ऐलान किया है। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ने हमास के रहनुमा के एजाज में यौम शोक का ऐलान किया है। तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने एक अवामी जनाजे की तकरीब के दौरान नमाज पढ़ाई, जिसमें हजारों सोगवारों ने शिरकत की। खामनाई ने इस कत्ल के जिम्मेदारों को सख्त सजा की धमकी भी दी है। वाक़ये की तहकीकात के लिए ईरान की इंटेलिजेंस फोर्सेस, पासदाराने इनकलाब और पुलिस समेत एक खुसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसे इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी की एक बड़ी नाकामी के तौर पर देखा जा रहा है। हानिया गजा में मुमकिन जंगबंदी पर बातचीत में अहम किरदार अदा कर रहे थे। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कहा है, हानिया के कत्ल से सूरत हाल को मदद नहीं मिली और बढ़ती हुई कशीदगी पर तशवीश का इजहार भी किया। बाइडन ने इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बातचीत की, जिसमें ईरान के खतरात के खिलाफ इसराइल की सलामती के लिए अमेरिका के अज़म का इरादा भी किया। कतर के वजीर आजम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन हाजिब बिन जासिम अस्सानी ने फ्रांसी की कोशिशों पर कातलाना हमले के असरात पर तनकीद करते हुए कामयाब मुज़ाकरात की फीजिबिलिटी पर सवाल उठाया। ईरान, हज़बुल्लाह और हमास की जानिब से इंतकामी कार्रवाइयों से वसी तर इलाकाई तनाज़े का खदशा जाहिर करते हुए आलमी बरादरी ने पुरसुकून रहने की अपील की है। हज़बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने बैरूत में इसराइल के हाथों मारे गए हज़बुल्लाह के सीनियर कमांडर शकर की नमाज जनाजा के मौके पर हामियों से खिताब करते हुए कहा कि हानिया के कत्ल का रद्द-ए-अमल नागज़ीर है। इसराइल ने अपने मुखालफिन को इंतबाह जारी करते हुए कहा है कि वो किसी भी जारजियत से बहुत ज्यादा कीमत अदा करेंगे। नेतन्याहू ने दिफाई और चारहाना दोनों सूरतों के लिए इसराइल की तैयारी की तस्दीक भी की, किसी भी हमले के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का वादा किया। लियोनिड इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक अफेयर्स के डायरेक्टर समीर नादिर ने कहा है कि ईरान और इसके इत्तेहादियों के लिए सूरत हाल इंतहाई नाजुक है, जिन्हें किसी भी जंग की तरफ बढ़े बगैर कत्ल गारत गिरी का जवाब देने की जरूरत है। अब तक के लिए न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।